सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ जो कुछ है गुरु तोय तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने पावन निवास में विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण इस ज्ञान ध्यान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। साउंड के बेस को थोड़ा सा बढ़ाइएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा माइक की आवाज थोड़ी बढ़ाइए। अभी हम आप भक्ति के संबंध में संत महापुरुषों के मुखारबंद से श्रवण कर रहे थे।
भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाएं मेरा बस यही सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। हम आप अभी संत स्तुति के बाद गुरु महाराज से प्रेमा भक्ति मांग रहे थे। भक्ति किस तरह से मांगी जाती है, एक साधारण भक्ति माई से हम आपको सीखना चाहिए। गुरुदेव धरहरा आश्रम में विराज रहे थे। वहां सत्संग कार्यक्रम चल रहा था। अर्धरात्रि के समय एक भक्ति भाव वाली माई गुरुदेव की वाणी को, भजन को गा रही थी। अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहे कृपा करी देहु हो, युगन युगन भव भटकत बीते अब भव बाहर ले हो। बाबा बाद में लिखिएगा, सत्संग सुन लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज गुरुदेव अपने विश्राम सैया से उठ जाते हैं और कहते हैं कौन है, कौन है? पूज्य भगीरथ बाबा दौड़ कर आए, सरकार हम भगीरथ। पूज्य रामलगन बाबा दौड़ कर गए, सरकार हम रामलगन। गुरुदेव कहते ये आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा सरकार ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, कोई माई भजन गा रही है। गुरुदेव अपनी विश्राम सैया से उठ गए अर्धरात्रि के समय, और गुरुदेव कहते हैं कि आवाज कहां से आ रही है? सेवकों ने कहा सरकार ये आवाज सत्संग मंदिर से आ रही है, कोई माई भजन गा रही है। गुरुदेव कहते हैं मैं वहां ले चलो। सेवकों ने कहा सरकार वहां इतने लोग सोए हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, आप वहां कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ले चलो। आदेश हो गया, ले गए। पुनः सेवक निवेदन करते हैं कि हुजूर देखिए सत्संग मंदिर में इतने लोग सोए हैं कि कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है, आप कैसे जाएंगे? गुरुदेव कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता हूं, क्या तुम लोग भी नहीं जा सकते? तुम लोग जाओ। आदेश हो गया, सेवकगण गए। माता जी को किसी तरह से भक्ति भाव से जगाते हैं, और तब तक गुरुदेव प्रतीक्षा में खड़े रहे जब तक वो भक्ति माई नहीं आ गई। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं? कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि अपने भक्त को मिलने के लिए भगवान भी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। स्वयं पूर्ण संत सदगुरु साधारण भक्ति माई से मिलने को प्रतीक्षा में खड़े रहे। कौन कहता है कि केवल भक्त ही भगवान से क्षमा मांगते हैं?
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि भगवान भी अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। ध्रुव जी महाराज ध्यान में बैठे थे, भगवान ने ध्यान से जगाया, और ध्यान से जब जगाया तो ध्रुव जी महाराज से भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि वत्स मुझे क्षमा कर दो। क्यों क्यों क्षमा मांग रहे? भगवान क्यों क्षमा मांग रहे हैं? भगवान कहते हैं कि वत्स मुझे आने में बहुत देरी हो गई, विलंब हो गया, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जब तुम्हें तुम्हारी विमाता ने तेरा अपमान किया था। ध्रुव कहता है कि प्रभु अब मैं आपके संग ही चलूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, फिर मेरे पास आना। ध्रुव ने कहा प्रभु आपकी माया बहुत बलवती है। भगवान ने वचन दे दिया कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, जा राज सुख भोग। और 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगने के बाद भगवान के धाम से विमान आया, और ध्रुव जी महाराज जल्दी जल्दी में विमान पर बैठ गए, जाने लगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज का मुख कमल उदास था, मुंह लटका हुआ था। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं अरे क्या कहूं, जल्दी जल्दी में मैं अपनी मैया को घर में ही छोड़ आया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि अरे ध्रुव जी महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुलम पवित्रम जन्नी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संवित सुख सागरेश्विन लीने परे ब्रह्मणीयस्य चेता। महाराज जिस कुल में संत का भक्त का जन्म होता है, अरे उसकी एक पीढ़ी क्या, उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती है। आप केवल अपनी मां के लिए सोच रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा आप थोड़ा सामने तो देखिए। ध्रुव जी महाराज अपना मुंह उठाकर जैसे ही सामने देखते हैं तो ध्रुव जी महाराज क्या देखते हैं कि मेरे आगे आगे, मेरे विमान के आगे आगे मेरी माता का विमान जा रहा है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो मैं कह रहा था कि गुरुदेव खड़े हैं, मैया आई कटे वृक्ष के जैसे गुरुदेव के चरण में गिर पड़ी। गुरुदेव प्रसन्न थे, उसके भक्ति भाव को देखकर, उसके भजन को सुनकर, गा भी रही थी, रो भी रही थी। गुरुदेव कहते हैं कि माता जी मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगिए। वो मैया कहती है कि हे गुरु महाराज जब अब आपका दर्शन हो ही गया तो अब मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी मांगो। वैसे तो मांगने पे भी गुरु महाराज मना कर देते थे, लौटा देते थे, ठीक है, लेकिन स्वयं पूर्ण संत सदगुरु चल कर गए हैं और बारंबार गुरुदेव के कहने पर वो मैया कहती है कि हे गुरु महाराज यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी प्रेमा भक्ति दे दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि आपने धन दौलत नहीं मांगा, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी, बेटा बेटी पोता पोती आपने कुछ नहीं मांगी, आपने भक्ति मांगी है। तो जाइए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, 2-4 जन्म नहीं, 10-20 जन्म नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि इसी जन्म में आपकी भक्ति पूर्ण हो जाए। इसी जन्म में हम आप भक्ति मांगते हैं, हम आप भक्ति मांगते हैं, लेकिन मांगना किस तरह से चाहिए वह पता होना चाहिए। तो अधिक नहीं कहते हुए हम आपके बीच पूज्यपाद स्वामी जी महाराज मंच पर विराज रहे हैं। उनके मुखारविंद से विशेष विशेष रूप से श्रवण करेंगे तो हम आपको बहुत आनंद आएगा।
एक मिनट, आवश्यक सूचना। यहां से उत्तर दिशा में बैठिए, उत्तर दिशा में रानीगंज है, रानीगंज से पहले बरहरा है, वहां पर गुरु में ही सेवाधाम पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के द्वारा निर्मित दिव्य और भव्य आश्रम है। और उस आश्रम में एक विशाल भव्य ध्यान साधना शिविर सत्संग का विशेष आयोजन रखा गया है। और जो भी गुरु भक्त हैं, साधकगण हैं, उन्हें ध्यान साधना शिविर में जरूर भाग लेना चाहिए। मैं पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पास मनियारपुर गया था, तो पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज वृद्ध हो गए थे। मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो मैं सुना रहा हूं। सभी महात्मा लोग, सभी साधक लोग साधना के लिए बैठते थे और उन्हीं लोगों के बीच आम्र वाटिका में ये जो तार का नहीं होता, वो डम खोला जिसका फैन बनता, पंखा, उस डम खोले के छप्पर के नीचे मैंने अपनी आंखों से देखा है, पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज उस छप्पर के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। तो जो भी साधक हैं, गुरु भक्त हैं, उन्हें ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में जरूर भाग लेना चाहिए। यह कार्यक्रम 20 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा। और उस ज्ञान ध्यान यज्ञ की सफलता के लिए आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें। मैं कल सुना रहा था, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। मन को यदि पवित्र बनाना है तो भगवान का भजन करिए। तन को शुद्ध बनाकर रखना है, पवित्र बनाकर रखना है, तो अपने से बड़ों की सेवा करिए। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि पुंडरीक मातृपितृ भक्ति में इतना लीन हो गया कि उसके भक्ति भाव को मातृपितृ भक्ति देखकर भगवान को नहीं रहा गया। और एक दिन स्वयं भगवान प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो गए पुंडरीक के सामने। तो आप वहां आए, ध्यानाभ्यास में भाग लें, वहां रहकर सेवा करें, सहयोग करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।